Hello students, in this video we are going to discuss about occupational structure. So let's observe the pictures that is given on the screen. Okay, there are 4 columns. Okay, and observe the pictures that is given in all those 4 columns. So and try to guess, is there any continuity in the pictures that is given in the particular column? Like this is column first, this is second, and this is third column, and this is fourth. Okay, so this is agriculture, people are doing agriculture, some kind of, this is mining, and this is fishing. This is a car factory. Okay, automobile is यहाँ पे जो है वो बनने की प्रक्रिया चालू है. ठीक है, कार बन रहा है यहाँ पे. एंड दिस इज अबाउट सम गारमेंट फैक्ट्री. ओके, सिलाई मशीन है यहाँ पे. देखिए कुछ ना कुछ रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ पे बनने की जो है वो एक्टिविटी, बनाने की एक्टिविटी हो रही है. एंड दिस इज अबाउट जूस फैक्ट्री. जूस फैक्ट्री का है जिसमें कि देखिए प्लास्टिक बॉटल में जो है जूस पैक हो रहा है. एंड दिस इज ऑफ अमूल फैक्ट्री, है ना. ये तो आपको फैमिलियर होगा. दिस इज अमूल कूल, है ना. ये अमूल कूल का जो है ये, तो जो कि अमूल जो कंपनी है वो बनाती है. ठीक है, तो यहाँ पे अमूल कूल को पैक करने की जो है वो एक्टिविटी हो रही है. थर्ड कॉलम पे आते हैं बच्चों. ये सारे जो आप ये देख रहे हैं, ट्रेन, बस, है ना, ट्रक, शिप, एरोप्लेन, कार, बसेस. ठीक है, तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं. इससे ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स एंड पैसेंजर सबका. ठीक है, और ये एक रिटेल स्टोर है बच्चों, जहाँ पे आप, है ना, डेली कंजम्पशन के जो सामान होते हैं वो आप लाते हो, किराना स्टोर. और ये क्या है, सेलर है. ठीक है, रिटेल सेलर, दुकानदार जिसको आप बोलते हो. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये कोई साइंटिस्ट है, शी इज डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च वर्क. And this is another scientist who is trying to develop a rocket to go on the moon or Mars or anywhere, जो भी उनके दिमाग में चल रहा हो. ठीक है, तो ऑक्यूपेशन का बच्चों मतलब क्या होता है. देखिए एक सिंपल जो मतलब है वही ना, कि काम क्या कर रहे हैं लोग, है ना, व्यवसाय. ठीक है, कि जो पीपल हैं किसी भी कंट्री के, एरिया के, what kind of activities, what kind of job that they are doing. ठीक है, तो उसकी स्टडी करना. तो क्या सभी एक ही तरह का काम करते हैं, क्या सभी एग्रीकल्चर ही करते हैं, या सभी साइंटिस्ट ही हैं? ऐसा नहीं है ना. आपने देखा होगा कि आसपास भी जो है, सो द डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये चारों कॉलम वही दिखा रहे हैं बच्चों. ठीक है, कि पीपल ऑफ एनी एरिया डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, डू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक है, तो पहला जो है ये देखिए यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं जो है नेचुरल जो रिसोर्स है उससे जुड़ा हुआ एक्टिविटी है ना. जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है तो वो भी सॉइल में करते हैं आप, है ना. माइनिंग वो भी अर्थ से करते हैं आप, अर्थ के सरफेस को, ठीक है, हटाकर आप माइनिंग करते हैं. अर्थ सरफेस के नीचे जो मिनरल्स हैं उसको निकालते हैं आप. ठीक है, उसका तीसरा फिशिंग है ना. ये रिवर से भी हो सकता है, ठीक है, ओशन से भी हो सकता है. वो भी नेचुरल चीज़ें हैं ना, नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर है जिससे आप क्या करते हैं, फिश को निकालते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नेचर से जो है वो रिलेटेड एक्टिविटी है, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़. ठीक है, वो अगले स्लाइड पे हम समराइज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये सेकंड कॉलम में यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. जैसे यहाँ पे कार बन रहा है ना, कार की जगह कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मोटर बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे कुछ रेडीमेड गारमेंट्स बन रहे हैं. ठीक है, शर्ट पैंट कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पे देखिए जूस जो है वो पैक हो रहा है. ठीक है, जूस पैक हो रहा है. यहाँ पे जो है दूध की बनी हुई एक मिल्क शेक है. बेसिकली ये क्या होता है, फ्लेवर्ड मिल्क होता है ना, अमूल कूल, इलायची में और बटर स्कॉच में, ये सब फ्लेवर्ड मिल्क है. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेवर्ड मिल्क को जो है पैक किया जा रहा है. तो नए कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ बन रहा है. ठीक है,
जो कि पहले नहीं था, है ना। यहाँ पे फ्रूट से जो है जूस निकाल कर जूस को पैक किया जा रहा है, यहाँ पे स्टील टायर सबको जो है लगाकर एक नए कार का जो है निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे जो है धागे से जो है धीरे धीरे करके जो है कपड़ा बनाया गया, टेक्सटाइल से फिर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वो एक रेडीमेड शर्ट पैंट जो भी है वो बना रहे हैं, ठीक है, टेक्सटाइल फैक्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी हो रही है, सेलिंग की एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं कि इन एक्टिविटीज़ का क्या क्या नाम है। तो पहला जो कॉलम है बच्चों उसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। उसमें एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, नेचुरल रिसोर्स से जुड़ी हुई जो एक्टिविटी होती है ना उसको कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, समथिंग इज देयर, उसको किसी प्रोसेस से एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट। तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, वीट ग्रो करना है ना, गेहूं की खेती करना एग्रीकल्चर है, ठीक है। लेकिन वीट से वीट फ्लोर बनाकर उससे बिस्किट बनाना, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी, है ना। ब्रिटानिया, पार्ले-जी, वो बिस्किट बनाना जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब आ जाती है बात टर्शियरी एक्टिविटीज। इनकी डिटेल में बात करेंगे बच्चों, जो नेक्स्ट 2-3 चैप्टर है ना उसमें। सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी, ये अलग से एक चैप्टर है, उसमें डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जो है वो आप आइडिया रखें कि क्या है इसका मतलब। टर्शियरी एक्टिविटीज ये सर्विस से रिलेटेड, यहाँ कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनना, जो प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज उसको ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, सर्विस करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कम्युनिकेशन। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से आप क्या करते हो, मोबाइल फ़ोन से बातें करते हो, है ना। तो वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, और वो सर्विस कहाँ से आ रही है, टेली कम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं जैसे कि एयरटेल, BSNL, आइडिया, वोडाफोन, है ना, रिलायंस जियो, ये सब आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। टावर, है ना, वो अलग अलग जगह पे टावर लगाती हैं ताकि नेटवर्क जो है वो आता रहे, है ना। तो हम उस नेटवर्क के थ्रू जो है बात कर पाते हैं आपसे, या आप किसी से भी, है ना। तो वहाँ पे क्या है, वो सर्विस दे रही है अपनी, है ना, कम्युनिकेशन की सर्विस दे रही है आपको, और आप उसको यूटिलाइज करते हो बात करने के लिए, ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ये सारी चीज़ें। क्वाटरनरी जो चौथा है वो क्वाटरनरी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे माइंड का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे कि लॉ है ना, जो वकील हैं, ठीक है, एडवोकेट्स हैं, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी कोरोना जो डिजीज चल रही है, पैंडेमिक, ठीक है, इसकी वैक्सीन को ढूंढने के लिए जितने साइंटिस्ट लगे हैं वो किस में आएंगे, क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक अच्छा सा ये क्वेश्चन हो सकता है ना, द साइंटिस्ट हु आर एंगेज्ड इन ट्राइंग टू डिस्कवर एंड इन्वेंट द वैक्सीन फॉर, ट्राइंग टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस, they would fall under which kind of activity, so that would be quaternary activities, क्योंकि रिसर्च वहाँ पे हो रहा है, माइंड का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, है ना, क्या क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका क्यों पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है, क्यों स्टडी करनी चाहिए इसकी। तो ये जो है ना बच्चों, एक इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, ठीक है। वो देखते हैं ऐसा क्यों, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी कंट्री की, तो वहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है, प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें काफ़ी कम लोग इंगेज्ड हैं, और सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा वर्कर इंगेज्ड होंगे। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले जो भी नेशन है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादातर जो पीपल हैं दे आर इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, और सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी कम वर्कर्स इंगेज्ड होते हैं, लेस वर्कर्स आर इंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप होती जाती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप होती जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। सपोज करिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक रो बनाया मैंने, ठीक है, एरो।
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इधर बढ़ती जा रही है, ठीक है, इधर बढ़ती जा रही है। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई कंट्री इधर की तरफ मूव कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उसका जो ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, इसमें जो वर्कर्स का जो शेयर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जब लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे वर्कर्स का शेयर प्राइमरी में ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम जो पीपल हैं दे विल बी इंगेज्ड इन क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो ये जो है रिलेशनशिप है बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो एक और इसमें एक सिंपल सा फैक्ट है जिसको हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ऑक्यूपेशन की जो बात हम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना, कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन है, सेकेंडरी में कौन है, टर्शियरी में कौन है, क्वाटरनरी में कौन है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कौन सा एज ग्रुप करता है ये जानना भी ज़रूरी है। तो एज स्ट्रक्चर में हमने बात की थी ना बच्चों, वर्किंग पॉपुलेशन की, उसका एज ग्रुप क्या था, 15 to 59। तो यही एज ग्रुप क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, यही ऑक्यूपेशन करता है डिफरेंट, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, क्वाटरनरी हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा बच्चों उसमें हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।